अमर पासवान पहले नंबर पर आ सकते हैं बोचहा में, दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी आ रही हैं और तीसरे नंबर पर विकासशील इंसान पार्टी। अब भूमिहारों का वोट 60-40 में बटा है। 60% वोट अभी भी बीजेपी के साथ है जो गया है, लेकिन 40% जो वोट है, मैंने मान के चलिए 15 से 20 हजार के आसपास जो वोट है, वो इस बार आरजेडी को चला गया है। सहनी वोट भी 2 हिस्से में बटा है। सहनी वोट भी एक मुश्त बीजेपी को नहीं गया है। इस बार सहनी वोटर्स भी वहां पर वोट किए हैं मुकेश सहनी को, सेंटिमेंट में आकर वोट किए हैं। भाई उनका एक ही नेता बिहार में, एक नया नवनिर्मित नेता जो खड़ा होकर उनके समाज की बात कर रहा था, जो तालाब की बात कर रहा था, मछली की बात कर रहा था, उसको अचानक ऐसे किया गया उसके साथ बीजेपी के द्वारा। तो बिहारों ने ये सोच रखा था कि बीजेपी को ये बात का रियलाइजेशन करा देना है, उन्हें एहसास करा देना है कि हमें अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, ये बोचहा हमें दिखाना है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम शशांक पांडे। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव आज समाप्त हो गया है। बोचहा में वोटिंग आज समाप्त हो गई है। लगभग 55% वोटिंग हुआ है। एग्जिट पोल पर आते हैं। उदित आर्यन हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार बोचहा पर नजर बनाए हुए थे। अब बोचहा में कौन विजयी बनेगा, किसकी सरकार बनेगी बोचहा में? उदित जी, लगातार आप नजर बनाए हुए थे, आज वोटिंग समाप्त हो गई है। क्या लगता है कि कौन निकलेगा वहां से? क्योंकि लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर थी, त्रिकोणीय बना हुआ था, लड़ाई बनी हुई थी। क्या लगता है कौन निकलेगा वहां से? देखिए, निकलेगा कौन और कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम इस पर सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं। 16 तारीख को ही ये क्लियर हो पाएगा कि दरअसल वहाँ जीत हो किसकी रही है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग ये वोट हुआ है। आज जो वोट हुआ है, स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे कि वोट किधर किधर छटका है। जो बीजेपी का वोट है, आरजेडी का वोट है। देखिए, पहले जो 3 प्रत्याशी हैं उनके बारे में जान लीजिए। भाजपा से बेबी कुमारी फाइट में है। चूंकि वो रिजर्व सीट है तो वो खुद दलित हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, वो भूमिहार हैं। ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि बेबी कुमारी के जो पति हैं वो भूमिहार हैं। दूसरी तरफ अमर पासवान फाइट में है, जो दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। जमकर प्रचार किया गया है उनके लिए, मतलब तेजस्वी यादव जैसा बड़ा लीडर बिहार का वहां पर कैंप कर रहा था जाकर। तो सोचिए इस सीट कितना महत्वपूर्ण होगा, और अमर पासवान के लिए ये नाक की लड़ाई है। तीसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी की बात करें तो मुकेश सहनी के लिए ये नाक की नहीं, उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। तीनों विधायक उनकी पार्टी से जा चुके हैं, मंत्री पद जा चुका है, सब कुछ उनका खत्म हो गया है। अगर बोचहा जीत जाते हैं मुकेश सहनी तो इनका अस्तित्व भी बचा रह जाएगा और बीजेपी के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा मुकेश सहनी के द्वारा। तो ये 3 प्रत्याशी हैं, रिजर्व सीट है। अब देखिए, हमने कई वीडियो में जातीय समीकरण समझाने का प्रयास किया है, लेकिन उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको ये लग रहा होगा कि कौन जीत रहा है। तो देखिए, जो अभी तक निष्कर्ष निकले हैं, शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग हुआ है, हमने वहाँ 2 प्रखंड पड़ता है, वहाँ पर मुसहरी और बोचहा। बोचहा विधानसभा में 2 प्रखंड हैं, जिसमें 3 ऐसे पंचायत हैं जो नक्सली घोषित हैं, जहाँ पर बड़ी कड़ाई की गई थी वोटिंग को लेकर। बहुत मतलब वहाँ पर पुलिस से लेकर जो बल होता है सेना का, वो सेना का माफ़ कीजिएगा, जो पुलिस का बल होता है, वो सभी लोग वहाँ पर तैनात थे। रजवाड़ा, भगवान, डुमरी और आथर, ये पर वहाँ पर भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और करीब 55-56% के आसपास वोटिंग हुआ है। अब देखिए, जो जाति आंकड़ा था, जाति का आंकड़ा मैंने कल ही अपने वीडियो में समझाया कि भूमिहारों का वहाँ सबसे ज़्यादा वोट है। 44,000 वोट है। जिधर वो एक मुश्त गिरेगा वो प्रत्याशी वहाँ से जीत जाएगा। लेकिन अभी तक शाम तक मेरी वहाँ पर 20 लोगों से बात हुई है, विकास से बात हुई, अब हमारे रिपोर्टर से बात हुई, वहाँ पर और भी जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, जो मेरे मित्र हैं, सभी लोग से बात मेरी हुई। भूमिहारों का वोट 60-40 में बटा है। 60% वोट अभी भी बीजेपी के साथ है जो गया है, लेकिन 40% जो वोट है, मैंने मान के चलिए 15 से 20 हजार के आसपास जो वोट है, वो इस बार आरजेडी को चला गया है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, वो वहाँ पर कैंप किए हुए थे। उसके बाद बिहार में एमएलसी चुनाव के दौरान जो भूमिहारों के साथ बीजेपी ने जो अपना रवैया दिखाया, चाहे वो सच्चिदानंद राय का प्रकरण हो या कोई भी आप सीट को उठाकर देख लीजिए वहाँ पर, तो भूमिहारों का अगर 15 से 20 हजार वोट भी अमर पासवान के पास गया है तो वो लीड ले लेंगे। क्यों लीड लेंगे हम बताते हैं। क्योंकि देखिए, भले ही जो वहाँ पर राजपूत का 6,000 वोट, ब्राह्मण का 5,000 वोट और कायस्थ का 2,000 वोट, मतलब ये 13,000 वोट एक मुश्त गिरा होगा बीजेपी की तरफ। लेकिन इस 13,000 वोट के एवज में 15 से 20 हजार जो भूमिहारों का वोट है, वो अगर अमर पासवान को मिल गया तो इसको मैनेज कर देगा।
दूसरी तरफ जो सहनी वोटर हैं, मल्ला और केवट की हम बात करें तो देखिए मल्ला और केवट की वोटर की जो संख्या है वहाँ पर वो करीब 32,000 है, 32,000 है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि सहनी वोट भी दो हिस्से में बटा है, सहनी वोट भी एक मुश्त बीजेपी को नहीं गया है। इस बार सहनी वोटर्स भी वहाँ पर वोट किए हैं मुकेश सहनी को, सेंटिमेंट में आकर वोट किए हैं। भाई उनका एक ही नेता बिहार में, एक नया नवनिर्मित नेता जो खड़ा होकर उनके समाज की बात कर रहा था, जो तालाब की बात कर रहा था, मछली की बात कर रहा था, उसको अचानक ऐसे किया गया उसके साथ बीजेपी के द्वारा। तो इस 32,000 में भी करीब आधा वोट जो है वो बीजेपी के साथ है और आधा वोट जो है वो उसके साथ चला गया है। तो उसके बाद आप बात करिए मुस्लिम मतदाता जो है 34,000, जो वहाँ पर मेजॉरिटी में है, दूसरे मेजॉरिटी में है, वो वहाँ पर पूरी तरीके से वोट किए हैं आरजेडी को। तो अमर पासवान पहले नंबर पर आ सकते हैं बोचहा में, दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी आ रही हैं और तीसरे नंबर पर विकासशील इंसान पार्टी। अब देखिए लड़ाई यहाँ पर दूसरे और तीसरे को लेकर है कि बेबी कुमारी सेकंड आएंगी या फिर गीता देवी सेकंड आएंगी, क्योंकि अमर पासवान अभी तक जो आंकड़ा आया है हमारे पास, जो वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके हम समझ पा रहे हैं, अमर पासवान वहाँ पर लीड ले रहे हैं और 16 तारीख को ये साफ हो जाना चाहिए कि वहाँ पर कौन जीत रहा है। मतलब जो लड़ाई है वो मुकेश सहनी वर्सेस आरजेडी है, हाँ बीजेपी कहीं नहीं है। नहीं, बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, वर्सेस मुकेश सहनी है। लेकिन पहले नंबर पे अगर आप बात कीजिएगा शशांक, देखिए कई गांव हैं वहाँ पर, जैसे कि गोपालपुर का बात कीजिए, देवगन का बात कीजिए, लोसारी का बात कीजिए, छपरा मेद का बात कीजिए, या डुमरी का बात कीजिए, करौली का बात कीजिए, तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर भूमिहार बाहुल्य है। मैंने इनका नाम इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ के लोगों से मेरी बात हुई है। भूमिहार वोटर्स के पास बेबी कुमारी के जो पति हैं वो पहुँचे हैं, वोट मांगे हैं। गिरिराज सिंह भी वहाँ पर कैंप किए हैं, नीतीश कुमार भी वहाँ पर जाकर वोट मांगे हैं। भूमिहार के भाई मुजफ्फरपुर जो है वो पूरा कहा जाता है कि वहाँ खाट से लेकर ठाट तक भूमिहारों का ही चलता है। मुजफ्फरपुर वो जिला है, वो लोकसभा है और वो विधानसभा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि पूरे जो भूमिहार वोटर हैं, लेकिन इस बार भूमिहारों ने ये सोच रखा था कि बीजेपी को ये बात का रियलाइजेशन करा देना है, उन्हें एहसास करा देना है कि हमें अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, ये बोझा हमें दिखाना है। और यही कारण है कि अमर पासवान जो अभी तक का रिपोर्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अमर पासवान जो है राजद के प्रत्याशी वो लीड ले रहे हैं। सेकंड और थर्ड नंबर पे फाइट है कि अब देखिए एक बात और बता देते हैं इसी बीच कि जीत और हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। आपको याद होगा कि हमने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में भी यही बात कहा था। तारापुर में तो शायद 2800 कुछ वोटों से अंतर हुआ था और कुशेश्वर स्थान में 5000 कुछ वोटों से अंतर हुआ था, बहुत नहीं 11,000 वोट था उसमें। तो बोचहा में भी वोट का जो शेयर है वो इतना मतलब फंसा हुआ है कि हार और जीत का अंतर शशांक बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा है। मतलब 5 से 6,000 वोट के अंतर से ही पहले प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशी के बीच अंतर होगा और दूसरे और तीसरे के बीच भी उतना ही कड़ा फाइट है। तो ऐसे में 100% कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो शाम तक का आंकड़ा आया है उसमें अमर पासवान लीड ले रहे हैं। एक बात और मैं ऐड कर दूं इसमें कि देखिए इस बार 40% जो वहाँ के वोटर थे, कुल वोटर बोचहा में 2,90,000 के आसपास हैं, जिसमें 2,90,955 है, जिसमें 40 साल से कम आयु के जो वोटर हैं वो 1,51,170 हैं। और ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि सुबह से जब वहाँ पर बूथ पर जो तमाम पत्रकार थे, जो मीडिया के लोग थे, वो बात कर रहे थे कि आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। भाई पेट्रोल 115 रुपये होने जा रहा है, महंगाई इतनी चरम पर है। तो महंगाई और बेरोजगारी ये दो अहम मुद्दे देखे गए हैं चुनाव में। उसके बाद महिला वोटर यहाँ पे मेजर रोल। अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया सभी एक बात कर रहे हैं कि महिला किधर वोट कर रही है ये पता नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ जो तमाम दलित बस्ती हैं वहाँ पर, जो दलितों का मोहल्ला है या गांव है, वो लोग भी इस बार आरजेडी को वोट कर रहे हैं। तो कई फैक्टर बन रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके मतलब विषाद पर हमें कह सकते हैं कि आरजेडी के अमर पासवान जो है वो लीड ले सकते हैं। उसके बाद एक और जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि इस बार 100 साल से अधिक के जो वोटर हैं उनकी संख्या 70 है और करीब सभी लोग वोट देने पहुंचे हैं। तो वोट प्रतिशत औसत है, एवरेज है करीब 55-56% और वोटिंग अच्छा हुआ है। इतना मतलब कड़ा चुनाव था, मुख्यमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, राजद का पूरा दल बल वहाँ पहुँचा हुआ था। तो ये नाक की लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि देखिए अभी 77 विधायक हैं बीजेपी के पास और 75 हैं आरजेडी के पास। अगर आरजेडी जीतती है तो वो बीजेपी से 1 कम रह जाएगी और अगर बीजेपी जीतती है तो वो आरजेडी से 3 आगे निकल जाएगी। तो ये मुख्य लड़ाई इसी बात को लेकर था कि कौन जीत रहा है, कितना लीड लेगा। क्या बीजेपी आरजेडी से 3 सीट आगे हो जाएगी या आरजेडी महज 1 सीट पीछे रह जाएगी बीजेपी से।
देखिए अब 2-4 दिन का बात है, कंक्लूड हम करते हैं कि अमर पासवान जो है वो पहले नंबर पर रहेंगे, दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी या फिर गीता देवी में से कोई हो सकता है। तो इन्होंने बता दिया कि पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा। देखिए फाइट बहुत जो है वो ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय फाइट है। कौन निकलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 16 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन विजयी होने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।